जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नज़र विद सुभाष यूट्यूब चैनल में। और मैं सुभाष और मेरे साथ आज हैं आनंद सर। और हम लोग दोनों आप सभी को बताने वाले हैं कि बीएड कॉलेज में एडमिशन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं और कैसे हम लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका डाउट्स है कि हम कॉलेज सिलेक्शन कैसे करेंगे, या हमारा जो रिज़ल्ट अभी आया है एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है। इसको लेके बहुत सारे जो छात्र हैं जो नए अभी एडमिशन लेने वाले हैं बीएड में, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक स्टेप जो होता है कि पहले हम बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम झारखंड कंबाइंड के थ्रू हम लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बीएड का फॉर्म भर के, और फिर उसका भी एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद में एक अभी मार्कशीट भी आया है रिसेंट में। अब ये बाद का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में करना क्या है, अभी सबसे पहले अब फिर से झारखंड कंबाइंड की तरफ से आपको एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीट मैट्रिक्स। उसमें आपको बताया जाएगा कि झारखंड में कितने कॉलेज बीएड कॉलेज हैं और वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, ये सारा कुछ आपको उसमें बताया जाएगा। कितनी जगह है, कितनी सीट है। सीट मैट्रिक्स का ये मेन मोटिव है कि सारे बीएड कॉलेज में बताना कि कितनी सीटें अवेलेबल है कौन से कॉलेज में। मैक्सिमम 100 सीट होंगे, कहीं कि एक सेशन में 100 स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है, तो ये मान के चलिए कि 100 सीट होंगे। अब वो आने के बाद में क्या करिएगा, आपको एक काउंसलिंग डेट आएगा। ये प्रॉपर डेट होगा, इतने समय से इतने 2 या 3 दिन के लिए ये पोर्टल खुला रहता है। उसमें क्या करना है, आपको अपना लॉगिन करने के बाद में जो आपका जिससे आप फॉर्म भरे थे एग्ज़ाम के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, उसमें फिर से लॉगिन करिएगा उसी आईडी से। तो आपको क्या आएगा, उसमें एक सर्टेन अमाउंट जो होगा, वो हर एक कैटेगरी के अलग अलग अमाउंट होता है, तो उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। वो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसके लिए एक अलग अमाउंट रखा गया है, वो अमाउंट आप पे करेंगे। पे करने के बाद में वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें क्या करना होगा, आपको कॉलेज फिल करना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें से देख लेंगे आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, या मान लीजिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड कॉलेज में, उसके हिसाब से एक लिस्ट बना लीजिए। पहले जब आपको सीट मैट्रिक्स आता है तो आप एक पूरा प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए कॉलेज का, जो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जो आपको अच्छा लगता है, या अपने सुविधा के हिसाब से आपको उस कॉलेज को चूज़ करने के उसके हिसाब से उसको, और जिसमें आपका ज़्यादा इच्छा है लेने का, उसको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से रखें, उसको फर्स्ट में रखें, उसके बाद सेकंड में, थर्ड में, ऐसे करके। और वो लिस्ट जो रहेगा, वही लिस्ट को जब काउंसलिंग वाला पैसा पे करने के बाद में उस कॉलम में जो फिल करना होगा कॉलेज, तो उसमें आप उसी को फिल करिएगा। और फिल हो जाने के बाद में कुछ समय के बाद में आपको क्या होगा, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए एक फिर से लिस्ट आएगा। वो लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप क्या करेंगे, आप फिर से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 4-5 कॉलेज में से कोई 4-5 कॉलेज सेलेक्ट किए, पहला वाला कॉलेज में अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरा वाला में हो जाएगा, अगर दूसरा वाला में भी नहीं हुआ तो तीसरा वाला में हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो आपको एक पूरा लिस्ट मिलेगा। जब कॉलेज में जब किसी का सिलेक्शन होता है तो उसका एक लिस्ट फिर से बनता है। वो लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हमको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिल गया होगा तो आप अलॉटमेंट लेटर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिएगा तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा उस कॉलेज का नाम होगा, वहाँ आपका डिटेल होगा। उसके बाद में वहाँ उस कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, ईमेल आईडी दिया रहेगा, उस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कॉलेज के बारे में। और साथ ही आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा वो भी उसमें मेंशन किया रहता है अलॉटमेंट लेटर में। और उसके अलावा आपको कोई और भी डाउट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, तो आप वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर का जो नंबर रहता है उस पर आप कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हो गया। आप अब चूज़ कर लिए कि हाँ हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको आ गया है अलॉटमेंट लेटर में और इसमें एडमिशन लेना है, तो आप क्या करिएगा, फिर वहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आप सारा लेके आइए। तो आशा करते हैं हम दोनों जो बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारा स्टेप आप फॉलो करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसमें अपना जो भी डाउट्स है वो लिखिए, हो जहाँ तक पॉसिबल होगा उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे।